तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक आज आपके समक्ष मुखातिब हो रहा हूँ। बिल्कुल नई टॉपिक, नई सब्जेक्ट, नया एपिसोड। इस वीडियो में हम बिल्कुल आपके संतोषजनक बात जमने की बात करेंगे और मन में, आपके हृदय में यह बात ऐसे बैठेगी, जीवन पर्यंत तक इस बात को याद आपको दिलाएगी। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के सारांश और सार की। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जीवन के सारांश और सार की। बात ऐसी सार गर्भित कि बनेगी बात भव सागर पार की। तिल तिल कर जीने से अच्छा कर लो प्रभु चरण में प्यार सच्चा, नहीं तो जन्म जन्म तुम खाओगे इसी तरह के गच्चा। पता नहीं अगले जन्म बना दे प्रभु तुमको सुअर का बच्चा। इस कर्म को अगर आप सुधार लें, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, तो आपका जन्म जन्मांतर के पापों को आप इस जन्म में धो सकते हैं और वर्तमान भविष्य को आप बनाने में आपकी ही कर्मठता, आपके ही आस्तिकता, सात्विकता से वह प्राप्त हो सकती है। आपके कुल खानदान वंश की भी तरण तारण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण होते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष कुंडलियों में आपको हम बताते रहते हैं कि कितने प्रकार के ऋण होते हैं। उस ऋण से आपके जीवन में किस प्रकार के दुष्प्रभाव या सुप्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आप नहीं देखे होंगे कि हर दृष्टिकोण से वो परिपूर्ण हो और हर दृष्टिकोण से वह बिल्कुल संतोषजनक उसकी स्थिति हो। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। कितना भी कोई धार्मिक इंटरनेशनल कथाकार हो, कलाकार हो, फिल्मकार हो, रचनाकार हो, साहित्यकार हो, कोई भी हो, लेकिन उसके घर के व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से उनके घर में झांकेंगे तो आपको बहुत सारी कमियां भी देखने को मिलेगी। कहने का तात्पर्य, सर्व रूपेण परिपूर्णता तो सिर्फ ईश्वर में ही पाई जाती है। बाकी कोई कितना भी बड़ा महान मंत्री, संतरी, राष्ट्रपति, उद्योगपति कोई भी हो, किसी न किसी रूप से वह दुखी अवश्य होता है। ऐसा आप कदापि ना सोचें कि जो अमीर है वह बिल्कुल प्रसन्न चित्त है और खुश मिजाज है और वह स्वस्थ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको आप जितना सिर उठाकर देखते हैं वह उतना ही तकलीफ और चिंतित और स्वास्थ्य रोग आदि व्याधि से परेशान रहते हैं। तो हम आगे बढ़ने के पहले आपको बता रहे हैं, आज सिंह राशि वालों को यह जानकारी बिल्कुल अमृत तुल्य होगा और इस राशि की जानकारी के बहाने कोई भी इस राशि को अगर सुनता है तो उसको भी इस चीज़ का लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह सब एक तरह से सत्संग है। मानिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर भाग्य तेज है तो आपके अच्छे अच्छे संयोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो में मार्गदर्शन वाले आपके वीडियो एपिसोड यूट्यूब में भी मिलेंगे। नहीं तो आप गलत चीज़ से ही टकराओगे और जीवन में टकरा टकरा के चकनाचूर हो जाओगे और जीवन का लक्ष्य से भटक जाओगे। जीवन यूं ही आपका खप जाएगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सारे ग्रह होने जा रहे हैं अनुकूल। अक्टूबर नवंबर में होगा धनागम, धमाका और खुशी का बम ब्लास्ट होने जा रहा है। अब आर्थिक रूप से रथ की पहिया जो है, रथ का पहिया भगेगा 4 गुना तेज। जो सिंह राशि वाले बहुमुखी प्रतिभा के हैं, कुंडलियों में अनेक योगा योग से परिपूर्ण है आपकी कुंडली, तो आपको चहुमुखी लाभ, चारों तरफ से धन की वर्षा, चतुर्विध लाभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों हर तरह से आपको संतोषजनक स्थिति बनने जा रही है। चंद दिनों में ही अब आप चांदी ही चांदी आपके साथ होने वाला है। भूल जाओगे भूतकाल का दुखड़ा, मगन हो जाओगे नवनिर्मित मकान महल वाहन के सुखों से।
इस योग को भूलेंगे। 29 मार्च 2025 बिल्कुल सन्निकट है। उसके बाद जो भी आप रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो भी प्रस्तावित है आपके कार्य, जो भी योजना बना कर रखे हैं, उसमें हो सकता है कि मित्रों तो कर लो आप भविष्य उज्जवल की रूपरेखा की तैयारी। हाथ धोकर पड़ जाओ रचनात्मक सृजनात्मक कार्य को मूर्त रूप देने में। यूट्यूबर हो या रचनाकार, संगीतकार हो या साहित्यकार, और या आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कार्य में इन्वॉल्व हैं, औषधीय चीज़ों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी तरक्की के योग भरपूर बन रहे हैं। असीमित सफलता के योग क्योंकि कुंडली में हो रहे हैं सारे। राज का योगा योग, राजयोगा का योग योग, सस योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और रूचक योग, विमल योग, सरल योग, विपरीत राजयोग, हर्षण योग, नीच भंग राजयोग, पराशरीय राजयोग, जैमिनी राजयोग आदि आदि योगा योग से आपके कुंडली में अगर कोई दुष्प्रभावित योग नहीं है, कोई विशेष पितरों के दोष नहीं हैं, किसी खानदान के किसी के कारण से कोई दोष अगर आपकी कुंडली में नहीं है, तो चाहे मातृ ऋण हो, पितृ ऋण हो, भातृ ऋण हो, कोई भी ऋण से मुक्ति है, विषकुंभ दोष ना हो, अंगारक दोष ना हो और काल सर्प दोष ना हो, आदि आदि दोष अगर मुक्त ग्रह है, तो वर्तमान में जो सिंह राशि के हैं योगा योग के दशांतर दशा चल रहे हैं, तो आप छप्पर भार धन वर्षा आपके साथ हो रही है। उसी तरह से सफलता निर्बाध रूप से आप प्राप्त करते रहेंगे। ढैया का परिणाम क्या होगा उसके लिए भी अलग से मैंने वीडियो बना के डाल दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। आने वाले सालों में 2025 का मासिक राशिफल आदि आदि के डालते रहता हूँ, आप लोगों की मार्गदर्शन देते रहता हूँ। आप इस वीडियो का शेयर लाइक सब्सक्राइब पहली बार आए तो अवश्य कर लें, शेयर तो अवश्य करें। आपके लाइक अगर यह वीडियो नहीं है तो किसी न किसी के लिए यह बिल्कुल ही रामबाण साबित होता है। इसमें जो मार्गदर्शन हम देते हैं उसको करके लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं। आप हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल देख सकते हैं कि कितना गदगद होते हैं। हर क्षेत्र में आपको, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री के भी दुश्मन होते हैं, चपरासी के भी दुश्मन होते हैं, चीटी चीटी के दुश्मन होते हैं, बिच्छू बिच्छू के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से पैर खींचने वाले बहुत कुछ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट भी करते हैं नकारात्मक, लेकिन फिर भी मैं भगवान से कामना करता हूँ उनके उज्जवल भविष्य की, कि आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर दें, कि आप कमेंट सही करें। अगर जलनखोरी से करते हैं, आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, आप उन्नति नहीं कर रहे हो, आप उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर रहे हो। कई लोग सिर्फ अमीरी को ही सुख सोचते हैं। अगर ऐसी बात होती तो हमारे कबीर दास जी इस तरह के वचन क्यों कहते कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। अरे जब मन गदगद हो, खुश हो और आपका समय यूं बीतता जाए जैसे कि आपको पता न चले कि कब दिन कब रात हो रही है, यही सुखमय जीवन का चिन्ह है, प्रतीक है और यही लक्षण है। जो प्रभु के चरण में प्रीति को, उनके कमल चरण में जो नतमस्तक हो गया और सब चीज़ उन्हीं के चरण कमल के ऊपर वार ही दिया है, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है, वही जीवन में परमानंद की अनुभूति एहसास कर सकता है। सब कहे ममता ताग पटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी आप पैसा कमाओ, लेकिन कभी कभी मन व्यग्र व्यथित बेचैन व्याकुल होके कई लोग, बड़े से बड़े अमीर लोग भी गर्त में गिरते हैं और पतन को प्राप्त करते हैं। और कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। तो पैसे तो बहुत हैं, तो क्या मन स्थिति बनती है कि लोग नकारात्मकता उनके विचारधारा में ऐसी आती है कि वह जीवन से उबने लगते हैं और इस दुनिया से आवागमन के चक्कर से रफू चक्कर हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि आदि प्रेत योनियों में चले जाते हैं। तो यह क्या है? नकारात्मकता है आपकी सोच के कारण। आपकी सोच खराब कब होती है? जब आप धर्म से विमुख होते हो, जब आपकी आस्तिकता समाप्त हो जाती है, जब आपकी सात्विकता समाप्त हो जाती है, जब आपकी धार्मिकता समाप्त हो जाती है। इसमें से लेस मात्र भी अगर आप इससे
संपर्क नहीं रखते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो आपका आज नहीं तो कल कितना भी धनवान, कितना भी विद्वान, कितना भी कुछ हो जाए, आपका पतन निश्चित है, ध्रुव सत्य है, अकाट्य है। क्योंकि तुलसी बाबा ने भी लिखा है दुआवाली में, बारी मथे घृत होई बरु, सिखता ते बरु तेल, बीनू हरि भजन भव तरिया, यह सिद्धांत यपे। मित्रों, तो सिंह राशि वालों के लिए इतना अच्छा योग, वर्तमान योग, चाहे आप किसी भी राशि में के हों, किसी भी नक्षत्र के हों, किसी भी लग्न के हों, अगर दुर्ग्रह दुर्योग आपकी कुंडली में नहीं है तो आज नहीं तो कल आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपका उत्थान, आप ऊंचाई को अवश्य प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में बहुत सारे दोषों से परिपूर्ण है तो उसके शुभ योग भी दुर्योग का ही काम करता है, शुभ योग फलीभूत नहीं होता है। मित्रों, इसको आप गांठ बंद कर रख लें। इस असीमित, अपार, अगाध, अथाह, अनंत लाभ योग के भविष्य के लिए भी निश्चिंत हो जाओगे। वर्तमान पर अगर आपने अपना प्रभुत्व, वर्चस्व, अगर अपने मन को बांध लिया तो आपकी भविष्य में भी कोई विशेष तकलीफ, संकट नहीं आएगा। मित्रों, अब मारने जा रहे हो अक्टूबर नवंबर में छक्का पर छक्का, युवराज, धोनी, विराट और शर्मा, सहवाग जैसे छक्का पे छक्का मारोगे, करोगे अब धमाका पर धमाका, दिवाली, देवउठनी और राजनीतिक चुनाव के जीतने जैसे जश्न मनाने वाले हो, और आपके अंतर्मन, अंतरात्मा में उठेगी खुशी की ज्वाला, समुद्र के ज्वार भाटा जैसे मनमत्त हो जाओगे, चमेली, गुलाब और कमल पर मनराने वाले भौरा जैसे। अब शरण ले लो प्रभु के चरण कमल का और भक्ति में डूब जाओ भागवत के गोपी गीत में। अगर आयु के उत्तरार्ध में चल रहे हो, आपकी जो आयु है और अंतिम चरण में चल रहे हैं, वैसे तो यह बचपन के ही संस्कार, संस्कृति की बात है, लेकिन लोग अपने मन से मन गढ़ंत कर लेते हैं कि यह अंतिम आयु की बात है। नहीं, उत्तरार्ध में चल रहे हो, अपनी आयु के अंतिम चरण खंड में जी रहे हो तो कर लो भक्ति, भजन, भाव और भागवत ज्ञान का यज्ञ सप्ताह का श्रवण। जीवन में एक बार जो भागवत सुन लेता है, अपने कुल परिवार को एकत्रित करके, तो उसके खानदान, उसका वंश, उसका कुल बिल्कुल लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि के ऊपर बढ़ते चला जाता है। वो चाहे धार्मिकता के दृष्टिकोण हो, चाहे आर्थिकता के दृष्टिकोण से देख लो, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से देख लो, किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप उन्नति चाहते हैं तो जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवण अवश्य करना चाहिए। लोग चारों धाम घूमते हैं मनोरंजन के रूप में, और तीर्थ में भी अनाप शनाप क्रियाकलाप करके आ जाते हैं, जिससे कि पुण्य के बदले और पाप का घड़ा बढ़कर आ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं, आप संतों की मुखारविंद से सुने, उनकी वाणी को श्रवण करें कि जितना देखने को आपको मिल रहा है, यज्ञ, व्रत, उपवास, कथा, प्रवचन, अनुष्ठान, सब में 99% गिरावट है, और वह अच्छे मन से नहीं होता है। निर्मल मन से जब तक कोई कार्य नहीं करते हो आप, तब तक वह फलीभूत नहीं होता है। जन्म जन्मांतर से हो जाओ इस भवसागर से पार, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से जन्म जन्मांतर के पापों को भस्मीभूत कर देता है भागवत का श्रवण, भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह। परिवार में विखंडन हो गया हो, परिवार का विच्छेद वियोग हो रहा हो, आपस में कुटुंब परिवार में तना तनी, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट अगर चल रहा हो, तो जब तक इस तरह की सद्बुद्धि आपस में मिलकर सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण से ऐसा वातावरण निर्मित नहीं करेंगे, कथा श्रवण नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो आपके परिवार का, आपके जीवन का और ही जो भी उद्देश्य है वो खंड खंड होता चला जाएगा, छिन्न भिन्न होता चला जाएगा। मन के प्रतिकूल बातें सब होती रहेंगी, कभी भी अनुकूलता को प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कभी अनुकूलता प्राप्त होती है, उससे 100 गुना फिर प्रतिकूलता भी आपके हो जाते हैं। मित्रों, तो इस तरह के इस वीडियो को आप शेयर करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। मित्रों, भक्ति भजन में रुचि है तो आप हमारे YouTube में एक और चैनल डाला हुआ है, आप भक्ति भाव से संबंधित हैं, भजन सुनने की आपको शौक़ है, और रुद्राष्टकम, मधुराष्टकम, पंचाक्षर स्तोत्र, लिंगाष्टकम आदि
सुनने से आप जानते हैं कि पाप नष्ट होता है और मानसिक रूप से व्यथित व्यक्तियों को बिल्कुल शांति प्रदान करता है। तो उसमें आप यूट्यूब में चैनल में सर्च मारिए बीसी पाठक म्यूजिकल ग्रुप, उसमें धार्मिक भजन और स्वरचित रचना को भजन में बांध करके उसमें डाला गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अवश्य शांति प्रदान करने वाला यह वीडियो आपको मिलेगा। आप अपने यूट्यूब चैनल में बीसी पाठक म्यूजिकल ग्रुप बोलेंगे तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस तरह से आपको लोग देखते हैं, आपके घर के लड़का बच्चा जो भी हो, संस्कार संस्कृति, घर का माहौल, टीवी सीरियल, लन फन मोबाइल देखने से आप जानते हैं कि संस्कार संस्कृति बिगड़ जाती है। लोग दोस्त कैसा बनाते हैं, जब दोस्त बनाता है कोई तो ध्यान देता है अमीर को, हैं? क्या कृष्ण ने सुदामा बनाया मित्र तो देखा क्या वह गरीब को? गरीबी नहीं देखा उन्होंने। संस्कार संस्कृति, भगवत भाव, भजन कीर्तन, जब तक आपके मन की आस्था श्रद्धा, मन की निर्मलता शुचिता पवित्रता आपको नहीं आएगी आपके मन में, लाख कोटि जतन उपाय किसी प्रकार से कर लो, आपको शांति नहीं मिलने वाली है। आइए, हमें सिर्फ निम्न वर्गीय लोगों के लिए नहीं, आर्थिक रूप से ये उच्च से उच्च वर्गीय, उच्च से उच्च पदस्थ, उच्च से उच्च A1 के गरीब अमीर दोनों के लिए यह बात लागू होती है। कोई कितना भी अमीर हो, अगर धन का सदुपयोग नहीं करता है तो उसी का धन का दुरुपयोग आपकी तीन ही गति होती है। या तो उसका उपभोग करो ज़्यादा से ज़्यादा, भजन भगवत भाव में, परोपकार में, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सब शास्त्र सम्मत बातें से आपको मैं अवगत कराता हूँ। फिर भी आप इतने बड़े बड़े धनवान होकर के भी आप 2-4 लाख के लिए, भागवत का कई लोग ऐसे हैं संकल्प लेकर भी विमुख होते हैं, लेकिन जो संकल्प लेकर भूल जाते हैं, विमुख तो कम, प्रायः लोग भूलने का ढोंग जो रचते हैं, बहुत ही बड़ा पाप प्रायश्चित होता है। कोई धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लेकर, कोई भगवत भाव का भजन कीर्तन सुंदरकांड रामायण आदि का संकल्प लेकर छोड़ दे तो जितना पुण्य प्राप्त होने को होता है उससे सैकड़ों गुना उसको और जीवन में, कुल में, खानदान में, परिवार में, संतान संपत्ति आदि से संबंधित चीज़ में बहुत भारी संकट उत्पन्न हो जाती है। इस बात को आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे शास्त्र, नाना पुराण निगम आगम सब कह रहे हैं। इसको आप माने। आपको बारंबार सद्बुद्धि, सदचिंतन और सत्संग के लिए मैं निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के आप मनोभाव बनाएं, अपने बच्चों में भी इस तरह के संस्कार संस्कृति का प्रेरित करें, प्रेरणा दें और उनको प्रोत्साहित करें। हनुमान चालीसा, रामायण, श्रीमद् भागवत, गीता आदि का कुछ न कुछ खंड के रूप में उनको थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराते रहें, तो आपके घर में जो भूचाल आता है, जो भूकंप आता है, जो विस्फोट होता है, वह धीरे 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 शांत होगा। और किसी प्रकार की शांति, भागवत श्रवण, अखंड रामायण, आप मान लीजिए विदेश में बहुत सारे हमारे यजमान हैं, विदेश से वो बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं, भागवत के लिए भी आप वीडियो कॉलिंग जैसे संकल्प करते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भी हमको बिना अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड बुलाए भी आप वहाँ से श्रवण कर सकते हैं। आपके निमित्त किसी को परिचित रूप में बना दिया जाएगा, वहीं से आप दर्शन करके, कथा श्रवण करके पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने कहा मुझको कि ऑनलाइन पूजा नहीं होती। अरे ऑनलाइन में जो इतना बता रहा हूँ, जो आप सुनते हो, आज के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? जितना जो यूट्यूब में देख रहे हो, मार काट गाली गलौज सब, तो उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है नहीं? ऑनलाइन पैसा मंगाते हो, कपड़ा मंगाते हो, वस्तु मंगाते हो, चीज़ मंगाते हो, इसमें तिक्रम लगाते हो कि ऑनलाइन पे पूजा नहीं होती है। यह नास्तिकता की पहचान है, यह पढ़े लिखे होके भी गंवारपन की पहचान है। इसको आप अवश्य समझें, आज नहीं तो कल आपको समझना ही पड़ेगा। ऑनलाइन भी अगर वहाँ से साक्षात आप प्रभु के दर्शन, प्रभु की कथा का श्रवण और उसका चिंतन मनन में कोई अभिभूत आपको कर रहा है, उसमें भाव विभोर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसका पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ जो इस तरह की बात करते हैं। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, जय सच्चिदानंद।